मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीवर्धमानमाध्याय घाते संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थशोकवार्तिकं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव जाशी पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज। नमस्ते महाराज। हाँ, पेज नंबर 100। प्रकरण क्या तत्व साथी है, साथी क्यों बताएं उसका कारण बता रहे हैं। तो ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो पिछले इसमें सूत्रकार ने शंकाकार ने प्रश्न मतलब किया था, अपना मत प्रस्तापित किया था कि 6 ही तत्व कहने चाहिए। बंध मोक्ष के कारण और जीवाजीव उसके आश्रय। छोटा भी अक्षर 4 अक्षर चाहिए। तो उत्तर अब आचार्य आगे दे रहे हैं। 10 नंबर का श्लोक है। सत्यम किंत्वाश्रवस्यैव बंध हेतुत्व संविदे मिथ्यादृगादि भेदस्य परिस्फुटं सत्यं किन्तु अस्रवस्यैव बन्ध हेतुत्व संविदे मिथ्यादृगादिभेदस्य वचो युक्तं परिस्फुटम्। हाँ, आपने कहा उसका निराकरण नहीं किया। बराबर ये 6 तत्व है वास्तव में, लेकिन यहाँ पर 7 तत्वों का अलग अलग वर्णन क्यों किया है तो उसका एक एक का प्रयोजन बता रहे। पहले जीवाजू तो वो मान ही रहा है, इसलिए उसका प्रश्न नहीं। अब आश्रव क्यों बताया तो सत्यम आपने कहा वो ठीक है, किंतु आश्रव से एव बंध हेतुत्व संविदे। आश्रव ही बंध का कारण। आप सामान्य बंध का कारण कह रहे, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, तो कोई भी बंध का कारण सिद्ध हो जाएगा ना। लेकिन बंध का कारण आश्रव ही है। इसका ज्ञान होने के लिए 7 तत्वों में आश्रव को रखा है। और जिसके मिथ्या दृगादि भेदस्य, मिथ्या दर्शन आदि जिसके भेद है, मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग, ये आश्रव के भेद है, तो वही बंध का कारण है। इस प्रकार का वचन परिस्फुटम युक्तम स्पष्ट रूप से कहा है, वो युक्त है। इसलिए बंध का कारण तत्वों में न गिना करके आश्रव को गिनाया है, क्योंकि बंध का कारण क्या है वो पता चलना चाहिए। दूसरा कोई बंध का कारण है, आश्रव ही बंध का कारण है। शंकाकार का कहना कुछ देर के लिए ठीक है, जब तक कि हम उत्तर नहीं देते हैं। जब तक कि उत्तर नहीं देते हैं, किंतु उत्तर देने पर तो जीर्ण वस्त्र के समान खंडित हो जाएगा। बंध का हेतु आश्रव ही है। इस बात को समझाने के लिए मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये हैं भेद जिसके ऐसे आश्रव का अधिक स्पष्ट रूप से तत्वों में स्वतंत्र तत्वपने करके कथन करना युक्ति ही है। उसका विशेषण मिथ्या दृगादि भेदस्य आश्रवस्य, मिथ्या दर्शनादि जिसके भेद है ऐसे आश्रव को बंध का कारणपना कहने के लिए। अर्थात यदि बंध हेतु नाम का ही तत्व माना जाएगा तो बंध का हेतु आश्रव ही है, यह निर्णय नहीं हो सकता है। देखो, अन्यवादियों ने बंध का कारण मिथ्या ज्ञान को भी माना है, और कोई अविद्या और तृष्णा को बंध का कारण मानते हैं।
बंध हेतु नाम का तत्व कहने से उस तत्व का ठीक पता नहीं चलता है। अतः स्वतंत्र रूप से आश्रव तत्व कहना चाहिए। सिद्धांत तत्वों का निरूपण पोले ढोंग से नहीं होता है। निर्णीत किए गए पदार्थों को 52 तोले पावरत्ती के न्यायानुसार ठीक ठीक कहना पड़ता है। जैसे कि 52 तोले तांबे में पावरत्ती पारद यानी भस्म डालने से 52 तोले पावरत्ती रसायन स्वर्ण बन जाती हैं। अच्छा। इस प्रकार आश्रव से ही बंद होता है, अविद्या तृष्णा से नहीं। अविद्या तृष्णा अथवा मिथ्या ज्ञान दूरवर्ती पदार्थ को खींच नहीं सकते हैं। धन या धान के जान लेने मात्र से या इच्छा से वह हमारे पास आकर्षण करने के लिए प्रेरक कारण चाहिए। वह योग रूप आश्रव तत्व ही हो सकता है। योग से आश्रव होता है। अतः स्वतंत्र रूप से कंठोक्त कहा है। योग में आकर्षण करने का इतना बल है कि लोक में नीचे ठहरे हुए तनुवात वलय के वायुकाय का जीव लोक के सबसे ऊपर तनुवात वलय में फैली हुई कर्म नो कर्म वर्गनाओं को खींचकर अपने शरीर रूप बना लेता है। अच्छा। ये नया है इससे पढ़ा। पर हम हमेशा तो उसी में वस्त्र सोपचे होते हैं और वही से उसी से ग्रहण करता है, ऐसा आता है ना। हाँ, तो बाहर से भी ग्रहण करता है तो ऐसा हाँ, आया होगा किसी में। हाँ, क्योंकि पंडित जी लिख रहे तो कुछ हाँ, शास्त्र के आधार से लिख रहे होंगे। हाँ, तो जैसे 14वीं पुस्तक है ना धवला की, उसमें भी ऐसे कुछ वर्णन है, लाहार वर्गना वगैरह का, लेकिन देखना पड़ेगा प्रमाण इसका। हाँ। अजगर सांप स्थूल जंतुओं को 100 गज से खींच लेता है। अधिक प्यास लगने पर 1 लोटा जल आधे विपल में पी लिया जाता है थोड़े समय में। हाँ। थोड़ी प्यास लगने पर उदराग्नि के द्वारा उतना नहीं खींचता है। श्वास लेने में या छींक लेने के प्रथम भी कुछ दूर के छोटे छोटे स्कंद खींचे हुए चले आते हैं। लोक में योग के लिए कोई स्थान नाक बांध के रखते हैं ना, बाहर के वातावरण के परमाणु इसका रोग जंतुओं का को खींचना हो जाता है, इसलिए नाक में वो कपड़ा वगैरह बांध देते हैं। मतलब दूर से भी ग्रहण होता है उनका कहना है। कभी कभी अपनी आत्मा के निकट संयुक्त हो रही वर्गनाओं का या विश्रोपचय का आश्रवण हो जाता है। योग में बड़ी प्रबल शक्ति है। यदि संसारी जीवों में योग नाम की पर्याय शक्ति न होती तो सर्व जीव सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अतः कर्म नो कर्म बंध का प्रधान कारण योग यानी आश्रव स्वतंत्र रूप से कहा गया है। इसलिए आश्रव तत्व को लिया कि बंध का कारण कौन है ये समझ में आना चाहिए। विस्तृत सोपचे मतलब स्वभाव रूप से जो वर्गणाई है त्याला काही कारण नसते। आपल्या सगळ्या आत्मप्रदेशावर स्वभाव रूपानं असे कर्माचे आणि नोकर्माचे परमाणु आहेत, त्याला म्हणायचं विस्रसोपचे। विस्रसा म्हणजे स्वभावानं, उपचय म्हणजे समूह म्हणजे ढीग स्वरूप से है, त्याला म्हणजे विस्रसोपचे। आगे मोक्ष संपादिके चोक्ते, मोक्ष संपादिके चोक्ते, सम्यक संवर निर्जरे, सम्यक संवर निर्जरे, रत्नत्रयादृतेन्यस्य, रत्नत्रयादृतेन्यस्य, मोक्ष हेतुत्व हानये, मोक्ष हेतुत्व हानये, तेनानागत बंधस्य, तेनानगत बंधस्य,
हेतु ध्वंसाद् विमुच्यते हेतु ध्वंसाद् विमुच्यते संचितस्य क्षयाद् वेति संचितस्य क्षयाद् वेति मिथ्यावादो निराकृतः। पादिके चोक्ते सम्यक् आश्रव कहना जरूरी क्यों है ये बताया। अब संवर निर्जरा मोक्ष और मोक्ष का कारण न बता करके संवर निर्जरा तत्व को लिया है। तो मोक्ष को संपादन करने वाले मतलब मोक्ष को उत्पन्न करने वाले कौन है? संवर और निर्जरा। ये मोक्ष का कारण है ना। नया कर्म का बंधन न हो तो संवर है और पुराना जो बंधा हुआ है उसका क्षय होना वो निर्जरा है। और इन दोनों से क्या होता है? मोक्ष होता है। कहीं से भी समझो घर में धूल आकर के चिपक गई है, अब स्वच्छ कैसे होगा घर? धूल से मुक्त कैसे होगा? नई धूल आना बंद होना चाहिए और पहले आई हुई धूल झाड़ू लगा करके उसको बाहर करना चाहिए, तब वो अपना घर कैसे होगा? धूल रहित हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर जो पहले आए हुए कर्म उनको रोकने के लिए निर्जरा कहिए, उनका नाश करने के लिए, और नया न आए इसलिए संवर। तो इस प्रकार मोक्ष को उत्पन्न करने वाले दो तत्व है, संवर और निर्जरा। और वो कौन है? रत्नत्रय। यही संवर निर्जरा है। इति ऋते रत्नत्रयाद ऋते अन्यस्य मोक्ष हेतुत्व हानि। रत्नत्रय को छोड़कर दूसरा कोई मोक्ष का कारण नहीं है। उसके मोक्ष कारण पने की हानि मतलब उसका अभाव करने के लिए संवर और निर्जरा से दो तत्व कहे हैं। उससे क्या होता है कि अनागत बंधस्य हेतु ध्वंसात्, नया बंध का जो कारण है उसका नाश होने से, नया बंध ही नहीं होगा तो आत्मा कैसे बंधा रहेगा? और जो संचित किया है पहले उसका क्षय होने से, संचितस्य क्षयात् विमुच्यते, मुक्त होता है। तो इस प्रकार संवर और निर्जरा तत्व दो ये मोक्ष के कारण है, ये बताने के लिए दो बताए हैं। इसलिए मिथ्यावादा निरकृत, जो मिथ्यावाद, कोई कहता है ज्ञान से मोक्ष होता है, कोई कहता है इससे मोक्ष होता है, उन सब मिथ्यावादों का निराकरण होगा इससे। संवर निर्जरा हमने कह दिया ना स्पष्ट। तो मोक्ष का कारण क्या है इसके बारे में विवाद नहीं रहा, सब मिथ्यावाद दूर हो गए। मोक्ष का कारण खाली कहते तो कोई भी मोक्ष का कारण हो सकता था ना, लेकिन मोक्ष के कारण संवर और निर्जरा ही है, ये बताने के लिए संवर और निर्जरा इन दो तत्वों को ग्रहण किया है। मोक्ष की भले प्रकार उत्पत्ति कराने वाले संवर और निर्जरा तत्व कहे गए हैं, जबकि रत्नत्रय के बिना अन्य को मोक्ष के कारणपन की हानि है। इसलिए रत्नत्रय स्वरूप संवर और निर्जरा तत्वों का स्वतंत्र रूप से कहना ठीक है। भावार्थ, मोक्ष हेतु नाम का तत्व कह देने से यह निर्णय ही नहीं हो सकता है कि मोक्ष का असाधारण और अव्यवहित पूर्व समयवर्ती रत्नत्रय ही है। किंतु किन्हीं वादियों ने मोक्ष का हेतु तत्व ज्ञान ही माना है। कोई तो गंगा स्नान या कर्मनाशा नदी के जल स्पर्श से मोक्ष होना स्वीकार करते हैं। ऐसे नदी है क्या कोई कर्मनाशा? गंगा कोई कहते हो? गंगा कोई कहते हो। हमारे यहाँ तो एक औरत आई, महाराज जी अष्टमी का व्रत करने से 8 कर्मों का नाश होता है, तो चतुर्दशी का व्रत करने से क्या होता है? माने 14 कर्मों का होगा। किंतु वास्तव में देखा जावे तो प्रतिमा का भी होता है ना, 7 प्रतिमाली। प्रतिमाली मतलब वो भगवान की प्रतिमा समझते हैं। 7 प्रतिमा। किंतु वास्तव में देखा जावे तो मोक्ष का हेतु रत्नत्रय ही है। संवर और निर्जरा तत्व चारित्र रूप हैं, किंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उनके अंतरंग में प्रविष्ट हो रहा है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित हो रही बहिरंग और अंतरंग क्रिया की निवृत्ति होकर हुई स्वात्म निष्ठा को सम्यक चारित्र कहा है।
केवल क्रिया को चारित्र नहीं कहा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होना चाहिए और ऐसे आत्मनिष्ठ। वह संवर और निर्जरा तत्व रूप पड़ती हैं। अतः इस कथन करके इस मिथ्यावाद का भी खंडन कर दिया जाता है कि भविष्य में आने वाले कर्म बंध का बंध हेतुओं के नाश हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है। कर्म भविष्य में आने वाले ऐसा वो मिथ्यावाद है, ऐसा बोल रहे हैं। मुझे लगा कि वो इधर लेना है। नहीं, भविष्य में आने वाले कर्म बंध का, हाँ, वो नाश कैसे होगा? बंध हेतुओं के नाश हो जाने से, बंध के कारणों का नाश हुआ तो आने वाले कर्मों का नाश हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है। मतलब पूर्व का जो संचित है उसको नाश करने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई मत है। बिल्कुल। और कोई मत ऐसा है कि पुराने कर्म का नाश होने से मोक्ष, ऐसा अलग अलग लेना। मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों ऐसा है, तो ये दोनों मिथ्यावाद है। नवीन कर्म के बंध के कारण का अभाव हुआ कि मोक्ष होता है, या दूसरा कहता है कि जो संचित है उसका क्षय होने से मोक्ष होता है। तो दोनों एकांतों का निराकरण, वो दोनों चाहिए उसके लिए। अथवा पूर्व में एकत्रित हुए कर्मों का क्षय कर देने से मोक्ष हो जाती है। वस्तुतः यह एकांतवाद मिथ्या है। तो दो अलग अलग लेना मिथ्यावाद। यद्यपि यह बात जैन सिद्धांत से मिलती जुलती है, तो भी इन दो बातों को क्रम से होती हुई मानने वाला एकांतवादी है। जैन सिद्धांत में इन दोनों के युगपत रहते ही मोक्ष मानी गई है। एक साथ दोनों होता है, संवर निर्जरा। तथा किसी जीव की बंध हेतुओं के यानी संवर ध्वंस से ही मोक्ष होती है, अन्य की संचित कर्मों के क्षय यानी निर्जरा से ही मोक्ष होती है, यह मिथ्यावाद है। वस्तुतः प्रत्येक मोक्षगामी जीव की दोनों ही कारणों से मोक्ष हो सकती है। यदि मोक्ष के हेतुओं का तत्वों में स्वतंत्र रूप से नाम न लिया जाएगा तो उक्त मिथ्यावादी का खंडन न हो सकेगा। आचार्यों को कितना अभिप्राय कैसा मन में ये है, पर इतना उनके मन में नहीं होगा। जो सूत्र बनाए ये तो उनके अंदर से बन गए हैं और उनके हिसाब से वो खंडन हो गया उनका। नहीं तो खंडन हो गया, लेकिन संवर निर्जरा नहीं कहते, खाली बंध कारण कहते। नहीं कहा तो उन्होंने सही है ये कि संवर भी पिछले का ये रोकना, ये वो तो ठीक है, पर खंडन इतने मतों का हो जाएगा ऐसा होगा, शायद ये अभिप्राय रख के उन्होंने ये सूत्र नहीं बनाए होंगे। हो जाता है अपने आप हो जाता है। यद्यपि बंध के हेतुओं का, क्योंकि उनकी सम्यक लिखना था ना, उन्होंने जितना लिखा सब सम्यक लिखा है, तो उससे अपने आप ही बंध हुआ। यद्यपि बंध के हेतुओं का ध्वंस संवर रूप है, बंध के हेतुओं का ध्वंस संवर रूप है और संचित कर्मों का क्षय निर्जरा है, किंतु रत्नत्रय के बिना कोरे ध्वंस रूप संवर और निर्जरा किसी भी काम के नहीं हैं तथा हो भी नहीं सकते हैं। रत्नत्रय के बिना संवर निर्जरा होती भी नहीं। अतः रत्नत्रय से तादात्म्य रखने वाले संवर निर्जरा ही भविष्य के बंध को रोकते हैं और संचित कर्मों का क्षय कर देते हैं, तभी मोक्ष होने पाती है। बहुत सुंदर। संचितस्य स्वयं नाशा, संचितस्य स्वयं नाशा, देश्यद्बन्धस्य रोधकः, देश्यद्बन्धस्य रोधकः, एक कश्चिदनुष्ठेय, एक कश्चिदनुष्ठेय, इत्येकेतदसङ्गतम्, इत्येकेतदसङ्गतम्, निर्हेतुकस्य नाशस्य, निर्हेतुकस्य नाशस्य, सर्वथानुपपत्तितः, सर्वथानुपपत्तितः, कार्योत्पादवदन्यत्र, कार्योत्पादवदन्यत्र, विसृसा परिणामतः, विसृसा परिणामतः, स्वयं नाशा देशद्बन्धस्य रोधक, एक कश्चिदनुष्ठेय, इत्येकेतदसङ्गतम्, निर्हेतुकस्य नाशस्य, कार्योत्पादवदन्यत्र, विसृसा परिणामतः। संचितस्य स्वयं नाशात् एषद्बन्धस्य रोधकः,
एकः कश्चित अनुष्ठेय, ऐसा कोई एक मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जो संचित किया हुआ कर्म है, बंध है, उसका नाश होने से जो आने वाला बंध है, भविष्य, एषत, ये धातु का एषत भविष्यकालीन रूप हो गया, आने वाला जो बंध है उसका रोधक, उसको रोकने वाला है। मतलब संचित कर्म का नाश हुआ कि आने वाले कर्म का भी नाश होता है, ऐसा कोई मानते हैं। इसलिए कोई एक ही अनुष्ठान करने योग्य है, दो अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। पुराने को नाश करो और नया मत आने दो, ऐसे दो अलग अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कहते हैं। तो आचार्य कहते कि ये असंगत है, ये कहना हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि निर्हेतुकस्य नाशस्य सर्वथा अनुपपत्ति। नाश जो होता है वो निर्हेतुक नहीं है। बौद्धों की मान्यता है ना, उत्पाद को तो कारण मानते हैं लेकिन नाश को निर्हेतुक मानते हैं। नाश जो हुआ वो स्वयं से ही हुआ, उसका कोई कारण नहीं है, निर्हेतुक नाश मानते हैं। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा निर्हेतुक जो नाश है वो निर्हेतुक नहीं है, सर्वथा उसके अनुपपत्ति होने से किसके समान? कार्योत्पाद के समान। जैसे कार्य का उत्पाद निर्हेतुक नहीं है, उसका कारण है, पूर्व प्राग भाव का अभाव उसका कारण मानते हैं ना कार्योत्पाद का, उन्होंने भी माना है बौद्ध ने प्राग भाव। तो उसके कार्य का उत्पाद का जैसा कारण है, ऐसे नाश का भी सर्वथा निर्हेतुकपना नहीं, मतलब कारण है। अन्यत्र विसरसा परिणाम तो, नहीं तो फिर उसको स्वभाव रूप से मानना पड़ेगा नाश को भी और उत्पाद को भी। कारण नहीं लेंगे तो स्वभाव से मानना स्वभाव पड़ेगा। से मानना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे अभी इसमें? मतलब ये बंध का नाश अपने आप नहीं होगा। दूसरा कह रहा कि अपने आप हो जाएगा। हाँ, और आने वाले कर्म का भी अपने आप नाश हो जाएगा। हाँ। तो आचार्य कह रहे ऐसा नहीं है, मतलब दोनों चाहिए उसके लिए, संवर और निजरय, दो प्रयत्न, ये दो कारण है, इसको सिद्ध करना है। अभी आगे बताएंगे और कोई किन्हीं एकवादियों का ये कहना है कि संचित कर्मों का तो अपने आप नाश हो जाता है, स्वयं नाशर, ऐसा कहना ना। हाँ। संचित से स्वयं नाशर, स्वयं नाश होता है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है। संचित कर्म का नाश होने अपने आप नाश हो जाता है। हम भी तो मानते हैं उसका उदय आए तो नाश प्रति समय, प्रति समय हाँ। उदय में आके नाश हो ही रहा कर्म, उसके लेकिन लिए उससे छूटेंगे नहीं ना आप, छूटेंगे नहीं। उससे छूटेंगे नहीं, हम भी मानते स्वयं जो नाश हो रहा है उसका। संचित कर्मों का तो अपने आप नाश हो जाता है। हाँ, भविष्य में आने योग्य कर्म बंध को रोकने वाले किसी एक मोक्ष हेतु का अनुष्ठान करना चाहिए। भावार्थ, मोक्ष हेतु नाम के तत्व से एक ही संवर तत्व मान लेना चाहिए, निर्जरा या रत्नत्रय की आवश्यकता नहीं है। अब आचार्य कहते हैं कि सो उनका कहना असंगत है, क्योंकि हेतुओं के बिना संचित कर्मों का स्वयं नाश होना सभी प्रकार से नहीं बन सकता है। अर्थात बौद्ध लोग मानते हैं कि क्षणिकपना वस्तु का स्वभाव है, क्षण क्षण में नाश करने के लिए कारणों की आवश्यकता है। इस पर हम कहते हैं कि कार्यों के उत्पाद जैसे हेतुओं से होते हैं, उसी के सदृश नाश भी हेतुओं से ही होता है। यदि ऐसा न माना जावे तो संसार का ध्वंस या कर्मों का ध्वंस भी सब जीवों के बिना प्रयत्न से ही हो जाएगा। तो ऊपर जो उन्होंने पहले लाइन कही ना, बौद्ध लोग मानते हैं कि क्षणिकपना वस्तु का स्वभाव है, क्षण क्षण में नाश करने के लिए कारणों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चाहिए पाहिजे का आवश्यकता नहीं है। इस पर हम कहते हैं कि कार्यों के उत्पाद ऐसे हेतुओं से होते हैं, उसी के हेतुओं से ही होता है, आवश्यकता नहीं है ऐसा पाहिजे वास्तव। कारणों की आवश्यकता लिखे नहीं है, ऐसा चाहिए नहीं, ब्रैकेट में लिख देते चाहिए, क्योंकि बौद्ध वो ऐसा मानते हैं ना, नाश के लिए कारण नहीं मानते, मेरे हेतु मानते। हाँ हाँ
इस पर हम कहते हैं कि कार्यों के उत्पाद जैसे हेतुओं से होते हैं, उसी के सदृश नाश भी हेतुओं से ही होता है। यदि ऐसा न माना जावे तो संसार का ध्वंस या कर्मों का ध्वंस भी सब जीवों के बिना प्रयत्न से ही हो जाएगा। फिर बौद्ध लोग मोक्ष के हेतु 8 अंगों को क्यों मानते हैं? अपने आप नाश होता है तो मोक्ष के 8 अंगों को मानने की जरूरत नहीं ना। जैसे अपने सम्यक दर्शन ज्ञान 4 पर मानते, वैसे वो 8 अंग मानते हैं। 8 कारण मोक्ष के। स्वभाव से होने वाले परिणामों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ हेतुओं से जन्य हैं। स्वाभाविक परिणामों में भी पूर्व पर्याय रूप उपादान कारण और प्रतिबंधकों का नाश निमित्त कारण तथा कालानुओं रूप उदासीन कारण इनकी आवश्यकता पड़ती है। कालानु ला चाहिए वहां पर, कालानु हो गए। बहुत सुंदर। देखिए स्वभाव में भी 3 की आवश्यकता पड़ा दी। पूर्व पर्याय रूप उपादान कारण, प्रतिबंधकों का नाश निमित्त कारण और कालानुरूप उदासीन कारण। ये 3 कारण आवश्यक ही पड़ते हैं। तीनों आवश्यक होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। अतः संवर के समान निर्जरा तत्व को भी मोक्ष का कारण मानना चाहिए। क्या बुद्धि आचार्यों की। यानी स्वभाव में भी 3 कारण है। बहुत बढ़िया। निर्जरा के बिना संचित कर्मों का क्षय नहीं हो सकता है। ठीक है। यतश्चानागता घोघ निरोध क्रियते मुना तत एव क्षय पूर्व पापो घस्येत्य हेतुकः सन्नप्यसो भवत्येव मोक्ष हेतु संवरः तरोन्यत्तरस्यापि वैकल्ये मुक्त्ययोगतः निरोधस्य मुक्त्य योगत। यतश्च जिस कारण से अनागत अघ ओघ निरोध, ऐसा शब्द है। अनागत मतलब भविष्यकालीन, अघ मतलब पाप, उसका ओघ मतलब समूह, उसको रोकना अमुना क्रियते। इस जिस संवर के द्वारा जो भविष्य काल में आने वाला पाप का समूह मतलब कर्मों का समूह, उसका निरोध किया जाता है। उसी से पूर्व पाप के ओघ का भी नाशय होता है। दो कहने की क्या आवश्यकता है। जिस कारण से भविष्य में आने वाला जो कर्म है वो रोका जाता है, उसी हेतु से पुराना जो कर्म है वो भी रोका जाता है। दो कारण क्या आवश्यकता है। इसलिए अहेतुक वो पुराना कर्म का क्षय अहेतुक है, उसके लिए कुछ कारण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई बौद्ध कहता है। तो सन अप्यसो भवति एव संवर मोक्ष हेतु। तो इसलिए ये होता हुआ ही मोक्ष संवर जो है वो मोक्ष का कारण है। तो आचार्य कह रहे कि तयोः अन्यतरस्यापि वैकल्ये मुक्ति अयोगतः। उन दोनों में से संवर और निर्जरा, इन दोनों में से एक का भी विकलता हो तो मुक्ति नहीं हो सकती है। संवर और निर्जरा दोनों चाहिए। यदि संवर निर्जरा दोनों नहीं होंगे तो भविष्य में आने वाला कर्म रोक दिया जाएगा, तो पुराने जो संचित नाश नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी। और पुराना तो नष्ट हो रहा है लेकिन नया आ रहा है, तो ये तो अनादिकाल से चल रहा है, संवर ही नहीं हो रहा है, तो मुक्ति होती नहीं है। इसलिए संवर और निर्जरा दोनों में से एक की भी विकलता होगी, रहित होगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा।
इसलिए संवर निर्जरा ये स्पष्ट रूप से आचार्यों ने वहां पर तत्व दिए, ये दोनों मोक्ष के कारण है। इसलिए यहाँ पर ये चल रहा है, संवर तो कर लिया हमने, निर्जरा की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्जरा हो जाएगी ना, उसी से संवर से निर्जरा हो जाएगी ना। उसके लिए अलग कारण मानने की क्या जरूरत है? अन्य कोई कह रहा है ऐसा, तो निर्जरोकरण मत मानो, ये बौद्ध ही है। हाँ, वैसे हम भी सोच रहे हैं, मोटी बुद्धि। संवर से आने कर्मों का तो रुक गया, आगे तो कर्म नहीं आ रहे, और पिछले जो 70 में कर्म है, एक एक आके अपना निकल जाएंगे अपने आप, उनमें हमें क्या करना है? लेकिन आते रहेंगे ना, कि संवर कर लिया ना, अब क्यों आएंगे? संवर कर लिया, और एक एक का नाश करने के लिए कितना काल लगेगा आपको? लगने दो, अनंत काल जाएगा, लगने दो, क्या फर्क है? ऐसा होगा ही नहीं ना, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यदि सम निर्जरा नहीं करे, सम निर्जरा उसी को कही है जो पुनः बंध ना हो। हाँ मधे, संवर पूर्वक निर्जरा को ही वास्तव में निर्जरा कहा है। हाँ, उसको निर्जरा नहीं कहा, पिछला कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए नया कर्जा ले लिया, उसको निर्जरा नहीं कहा। बहुत बढ़िया। जिस कारण से कि उस संवर तत्व करके भविष्य में आने वाले पापों के समुदाय का निरोध कर दिया जाता है। संवर भी एक साथ नहीं होता है ना, हर एक गुण स्थान में संवर बढ़ता बढ़ता 13वें में जाकर के पूरा होता है, संवर होता है। हाँ। एक साथ संवर कैसे होगा सबका? इस ही कारण से पूर्व संचित पापों के समुदाय का भी क्षय कर दिया जाएगा संवर से ही। इस कारण कर्मों का क्षय होना अन्य कारक हेतुओं से रहित है। इस प्रकार बौद्धों का कहना भी ज्ञापक हेतुओं से रहित है, क्योंकि भविष्य कर्मों को रोकने वाले रत्नत्रय के स्वरूप का नाम संवर है, और संचित कर्मों का क्षय करने वाले रत्न का स्वरूप निर्जरा है। इस कारण से हो रहा वह कर्मों का क्षय भी मोक्ष का हेतु ही है, और वह संवर भी मोक्ष का हेतु है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में आगे सूत्र आने वाला है ना, बंध हेतु भाव निचराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष। 10वें अध्याय में बंध के कारण का अभाव और निर्जरा। तो बंध का कारण कौन है? आश्रव, और उसका अभाव मतलब संवर, और निर्जरा, इन दोनों से मोक्ष होता है, संपूर्ण कर्म से छूटना। उन दोनों में से एक के भी विकल यानी रहित होने पर मोक्ष होने का योग नहीं बनता है। एतेन संचिताशेष कर्मनाशे विमुच्यते भविष्ये पीति कृतम पाए पीति निराकृतम एवं प्रयोजनापेक्षा विशेषादास्रवादय निर्दिश्यन्ते मुनीशेन जीवी जीवात्मका अपि। वो चाहिए शायद, जीवात्मका अपि, ऐसा चाहिए शायद। कर्म संरोधा पायेति एवं प्रयोजनापेक्षा विशेषादास्रवादय निर्दिश्यन्ते मुनीशेन जीवा पाहिजे तिथं, जीवात्मक ना, जीवात्मका अपि। इससे क्या सिद्ध हुआ कि संचित संपूर्ण कर्म का नाश होने पर विमुच्यते मतलब मुक्त होता है। कोई कहता है कि भविष्य कर्म संरोध अपायपि, मतलब भविष्यकालीन कर्म के निरोध का अभाव होने पर भी संचित कर्म का नाश होने पर मुक्त होता है, उसका भी निराकरण हो गया। कोई क्या कहता है कि संचित कर्म का अपने आप नाश होता है, तो उससे भविष्य कर्म का भी रोकते हुए वो एक होता है। तो यहाँ पर ये मतलब कोई केवल संवर मान रहा है, कोई निर्जरा मानता है।
तो उसका भी निराकरण कर दिया। नहीं, इसका क्या हुआ? भविष्यत कर्म संरोध अपाय, म्हणजे भविष्यत कर्म भले ही भविष्य काल का कर्म है उसको रोका नहीं, उसके निरोध का अभाव मतलब संवर का अभाव होने पर भी संचित कर्म का नाश होने पर भी मुक्त होता है। उल्टा मान रहे हैं। हाँ, उल्टा मान पहले संवर मतलब रोकना, अब यहाँ बिना रोके भी इसको निराकृत मानता है। तो उसका निराकरण कर दिया इस पर से, संवर और निर्जरा दो के बाद ही मुक्त होता है, ये सिद्ध किया ना ऊपर। इस प्रकार प्रयोजन के अपेक्षा विशेष से मुनीष ने, उमा स्वामी आचार्य ने जीवात्मक होने पर भी आश्रवादी का निर्देश किया है। जीवा जो दो ही तत्व है, बाकी भी क्या आश्रवादी कहने की क्या जरूरत है? तो उसका यह कहा कि आश्रवादी क्यों कहे हैं, दो होने पर भी आश्रवादी तत्वों को स्वतंत्र रूप से क्यों कहा, इसका वर्णन किया। इस कथन करके किसी के इस सिद्धांत का भी निराकरण हो गया है कि भविष्य में आने वाले कर्मों का निरोध नहीं करते हुए भी केवल सही ने मोक्ष हेतु नाम के तत्व से केवल निर्जरा को ही पकड़ा है, संवर की आवश्यकता नहीं। इस पर शादवादियों का कहना है कि यदि आने वाले कर्मों का द्वार न मोक्ष हेतु नाम का तत्व न कहकर स्पष्ट रूप से मोक्ष के कारण माने गए संवर और निर्जरा का स्वतंत्र रूप से तत्वों में कंठोक्त प्रतिपादन करना चाहिए। 6 द्रव्यों के कहने से संपूर्ण मोक्षोपयोगी तत्वों का संग्रह नहीं हो पाता, होने बंद पड़ा। 6 द्रव्यों के कहने से संपूर्ण मोक्ष उपयोगी तत्वों का दर्शन छूट जाता है तथा किसी के मत के अनुसार संवर का ग्रहण नहीं होने पाता है और किसी के मतानुसार मोक्ष के अत्यावश्यक कारण हो रहे निर्जरा तत्व का ग्रहण नहीं होने पाता है। इस लाइन में एक विशेष जो विभक्ति का अर्थ है, उन्होंने शब्द के साथ जोड़ने के साथ लिया है। शब्द के साथ जोड़ पुराने इसमें सब में ऐसा ही है, नई पद्धति है वो, जो अलग अलग देते ना, मैं तो ऐसे ही लिखती थी, मेरी ऐसी आदत अभी भी है। मेरी आदत, हमारी को इनको अलग करने की आदत है। हमने ये हिंदी मतलब शास्त्र ही पढ़ा है ना, तो हमको सब जोड़ के लिखने की आदत है। मतलब यदि जोड़ के लिखा है, मैंने जब पहले लब्धिसार किया तो सब जोड़ के किया था, फिर बाद में सब तोड़ना पड़ा। तो अभी क्या करना चाहिए? तोड़ के अभी की पद्धति का यूज करना पड़ेगा। तो तोड़ के लिखना चाहिए ना। आगे जब हम करेक्शन करें तो किया है ना, सब जगह तोड़ के किया। कहीं भी अभी भैया मिक्स करके लिखते हैं, तो तोड़ के लिखना चाहिए। ठीक है, एक ही पद्धति अपनाई ना उसमें। और कभी कभी यदि जुड़ भी गया है, मान लीजिए रह गया है, वो भी चाहिए। अशुद्धता नहीं है ज्यादा, वो ऐसे ज्यादा अशुद्धता नहीं मानी जाती, मान जाती है। ठीक है, इसको पहली बार बहुत हुआ था। हाँ, अभी कारण पता लग गया ना, अभी पता लगा कि विभक्ति को जोड़ के लिखते हैं पर। ठीक है, पहले सब शास्त्र और हमने शास्त्र ही पढ़े हैं, मतलब तो ऐसे सब जोड़ा हुआ ही देखा है। अभी वैसा नहीं लिखते ना, सब अलग अलग लिखते हैं, मैं के वगैरह अलग लिखते हैं। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया हो गया। और किसी मत के अनुसार संवर का ग्रहण नहीं होने पाता है और किसी के मत अनुसार मोक्ष के अत्यावश्यक कारण हो रहे निर्जरा तत्व का ग्रहण नहीं होने पाता है। जो लाघव संशय को उत्पन्न करा देवे अथवा पूर्ण कार्य को ही न होने दे, तो वे उपस्थिति, परिमाण, अर्थ और गुण से किए गए लाघव कोरी लघुता यानी ओछापन है। ऐसा लघुता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार यद्यपि सातों ही तत्व जीव अजीव 2 स्वरूप हैं, तो भी विशेष प्रयोजन की अपेक्षा से मुनियों के स्वामी श्री उमा स्वामी आचार्य ने आश्रव आदिक तत्व स्वतंत्र रूप से कंठ द्वारा कथन किए हैं। यहाँ तक 7 प्रकार तत्वों के निरूपण करने का बीज सिद्ध कर दिया है।
बंध मोक्षो तद हेतु च तत्वम इति सूत्रम वाच्यम जीव अजीवयोः बंध मोक्ष उपादान हेतुत्वात् आश्रवस्य बंध सहकारी हेतुत्वात् संवर निर्जरयोः मोक्ष सहकारी हेतुत्वात् तावता सर्व तत्व संग्रहात् इति ये अपि आहु ते अपि अनेन एव निराकृतः। अनेक प्रकार के मत है ना। जैसे बौद्धों में ये 4 आर्य सत्य माने हैं कि 4 को ही जानना चाहिए। प्रयोजन 4 को जानने से आपका दुख से छूटना ही प्रयोजन है। दुख से छूटने के लिए क्या जानने की आवश्यकता है? तो एक तो किस कारण से दुख है, बंध से, और उससे छूटना मतलब मोक्ष। ये 2 तत्व जानना आवश्यक है। अब बंध किस कारण से हो रहा है? बंध से छूटना है तो बंध का कारण को जानना पड़ेगा। और मतलब दुख उनका ऐसा है, दुख से मुक्ति, दुख का कारण और दुख से मुक्ति का कारण, ऐसे 4 आर्य सत्य उन्होंने माने। ऐसे यहाँ पर भी वो कह रहा है शंकाकार, 4 ही तत्व है, बंध और मोक्ष, और बंध का कारण और मोक्ष का कारण, ऐसे 4 तत्व ही मानना चाहिए, सूत्र में कहना चाहिए। और जीवाजीव तो बंध और मोक्ष के उपादान कारण होने से, और आश्रव जो है बंध का सहकारी कारणपना होने से, संवर निर्जरा वो भी मोक्ष के सहकारी कारण होने से सब आ गए उसमें। तावता सर्व तत्व संग्रह, उतने मात्र से सबका संग्रह हो गया। बंध मोक्ष और उसके कारण, ये 4 कहने से ही 7 तत्व आ गए उसमें ही 4 में। तो ऐसा जो कहते हैं उनका भी इस सूत्र के द्वारा निराकरण कर दिया गया है। आश्रवादीनां पृथक अभिधाने प्रयोजन अभिधानात् जीवाजीवयोः च अनभिधाने सौगत आदिम असागत आदि मत व्यवच्छेद अनुपत्ति है। आश्रवादी को अलग अलग क्यों कहा, इसका प्रयोजन पहले बताया। बंध का कारण आश्रव ही है और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा ही है, ये बताने का प्रयोजन है, इसलिए उनको अलग से कहा है। और जीव और अजीव तत्व यदि नहीं कहेंगे तो सौगतादिक मत का व्यवच्छेद नहीं होगा। बौद्ध मत का खंडन कैसे होगा यदि जीवाजीव तत्व नहीं कहेंगे तो? क्योंकि वो कोई ऐसा तत्व मानते नहीं ना, जीव और अजीव अलग अलग नहीं, क्षणिक ही तत्व मानते हैं ना। तो इसलिए जीव और अजीव नहीं कहेंगे तो सौगत आदि मत का निराकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए 7 तत्व कहे हैं, कहना आवश्यक है। जो भी कोई वादी यह कह रहे हैं कि 4 ही तत्व मानने चाहिए, एक बंध, दूसरा मोक्ष, तीसरा बंध का कारण, चौथा मोक्ष का कारण, इस प्रकार 4 ही तत्वों को निरूपण करने वाला बंध मोक्षो तद हेतु च तत्वम, ऐसा 10 स्वर वाला सूत्र। और 4 स्वर कम हो गए, 14 हो गए थे, इसमें 10 ही हो गए। श्री उमा स्वामी महाराज को कहना चाहिए था, जीव और अजीव तत्वों का बंध और मोक्ष के प्रति उपादान कारण होने से बंध हेतु और मोक्ष हेतु तत्व में गर्भित हो जाता है, गर्भ हो जाता है, तथा बंध का सहकारी कारण होने से आश्रव का भी बंध हेतु नाम के तत्व में अंतर्भाव हो जाता है, तथैव मोक्ष के प्रति सहकारी कारण होने से संवर और निर्जरा का मोक्ष हेतु तत्व में संग्रह हो जाता है। अतः 3-4 प्रकार तत्वों के भेद करने से संपूर्ण प्रकार के तत्वों का संग्रह हो जाता है। 7 के कहने से 4 के कहने में लाघव भी है। आचार्य समझा रहे हैं कि इस प्रकार जो भी वादी कह रहे हैं वे भी इस उक्त कथन करके ही निराकृत हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बड़ी अच्छी युक्तियों से आश्रव आदिकों के पृथक पृथक कहने में विशिष्ट प्रयोजन को कह दिया है। 6 तत्वों की अपेक्षा 4 तत्वों को कहने वाले लघुता के याचक वादियों को यह भारी दोष उपस्थित होगा कि जीव और अजीव तत्व का स्वतंत्र रूप से कथन न करने पर सौगत, चार्वाक, ब्रह्माद्वैतवादी आदि के मतों का निराकरण न बन सकेगा,
क्योंकि सोगत जन बंध हेतु, बंध के कारण तत्व में अविद्या और तृष्णा को ले लेंगे, आत्मा को वे मानते नहीं हैं। अतः बंध के उपादान कारण आत्मा का स्वीकार करना अनिवार्य न होगा। चारवाक तो जीव, कर्म, बंध और मोक्ष को मानते ही नहीं है, न बंध है न मोक्ष है। राजा रईसों के स्थान ही स्वर्ग है, कारागृह, रोगशैया, दरिद्र कुटी ही नरक है, ऐसा मानते हैं। हाँ। स्वर्ग और नरक, नीचे यही स्वर्ग, पे है। नरक और ऊपर स्वर्ग, ऐसा नहीं मानते। नहीं, यही पे जो है, यही पर जो राजा वो कुत्ते का भी स्वर्ग मानते हैं और कुत्ते का नरक। जैसे गाड़ी में बैठ करके कुत्ता सेठों के साथ घूम रहा है तो कुत्ते का स्वर्ग है, और एक कुत्ता सड़क पर ये करके मर रहा है तो उसका नरक है। यही कि अच्छी अवस्था स्वर्ग है और बुरी अवस्था नरक है। कोई स्वर्ग नरक ऐसा स्थान नहीं ही है जहाँ पर ऐसा मानते, ऐसा वो मानते कुछ लोग। जन्म से मरण पर्यंत ही चैतन्य शक्ति बिना उपादान कारणों के पृथ्वी आदि सहकारियों से उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार ब्रह्माद्वैतवादी बंध का कारण अविद्या या पापों को मानते हैं। बंध होने योग्य अजीव पुद्गल द्रव्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अजीव तत्व को मानते ही नहीं हैं। सब संसार जीवमय है, अतः पौद्गलिक कर्म को मानने के लिए अद्वैतवादी बाध्य न किए जा सकेंगे। इस कारण 9 या 6 अथवा जीव आदि 7 के अनुसार गए प्रकरण का समीचीन अकाट्य युक्तियों से उपसंहार कर दिया गया है। किसी ने कहा 9 कहो, किसी ने कहा 6 कहो, 7 कहने की आवश्यकता नहीं। कोई कहता है 4 ही कहो, तो तीनों का भी खंडन कर दिया। या कोई कहता है 2 ही को, सब कहने की क्या आवश्यकता है, तो उसका भी वर्णन हो गया। जीवादीनामिहीनेयम् जीवादीनामिह ज्ञेयम् लक्षणं वक्ष्यमाणकम् लक्षणं वक्ष्यमाणकम् तत्पदानां निरुक्तिश्च तत्पदानां निरुक्तिश्च यथार्थानतिलङ्घनात् निरुक्तानतिलङ्घनात्। अब यहाँ पर सातों का अर्थ बताने का प्रकरण चल रहा है। जीवादीनाम इह, यहाँ इस सूत्र में जीवातिकों का जो वर्णन किया, उनका लक्षणम वक्ष्यमाणकम नियम, आगे के अध्यायों में इनका लक्षण बताने वाले हैं, वो जानना चाहिए। दूसरे अध्याय में उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण कहेंगे, फिर 5वें अध्याय में अजीव का लक्षण कहेंगे, आगे 6ठे में आश्रव का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर निर्जरा का और 10वें में मोक्ष का लक्षण बताएंगे ना। तो वहां से आपको जानना चाहिए। और उन पदों की निरुक्ति, जीव पद कैसे बना, जीव पद कैसे बना, आश्रव आदि जो पदों की निरुक्ति जो है वो भी जानना चाहिए। यथार्थ अनतिलंघनात्, यथार्थ का उल्लंघन न करते हुए, जैसा वास्तविक अर्थ है उसका उल्लंघन न करते हुए इनकी निरुक्ति और लक्षण जानना चाहिए। अब आगे बताने वाले आचार्य स्वयं। इस सूत्र में कहे गए जीव अजीव आदि तत्वों का निर्दोष लक्षण स्वयं ग्रंथकार के द्वारा भविष्य ग्रंथ में कहा जाएगा, सो समझ लेना चाहिए। द्वितीय अध्याय में जीव का लक्षण उपयोग है ऐसा कहने वाले हैं। 5वें में अजीवों का लक्षण कहा जाएगा। 6ठे 7वें अध्याय में आश्रव का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर और निर्जरा का तथा 10वें अध्याय में मोक्ष का लक्षण और विवरण कंठोक्त रूप से ग्रंथकार कहेंगे तथा जीव आदि पदों का धातु, नाम, प्रत्यय, समास इनके द्वारा निर्वचन करना भी वास्तविक अर्थ का उल्लंघन न करने से या न करते हुए समझ लेना चाहिए। भावार्थ, जीव आदि शब्दों की व्युत्पत्ति इस ढंग से करना जिससे कि मुख्य अभिष्ट अर्थ का अतिक्रमण न हो जावे और त्रुटि भी न रह जावे। आगे लक्षण बता रहे आगे के सूत्र में। हाँ।
जीवस्य उपयोग लक्षणः सामर्थ्यात् अजीवस्य अनुपयोगः आश्रवस्य काय वांग मनः कर्मात्मकः योगः बंधस्य कर्म योग पुद्गलादानं संवरस्य आश्रव निरोधः निर्जरायः कर्मेक प्रदेश विप्रमोक्षः मोक्षस्य कृत्सन कर्म विप्रमोक्षः इति वक्ष्यमानं लक्षणं जीवादीनां हि युक्ति आगम अविरुद्धम अवबोधव्यम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। मतलब जिसमें उपयोग है वो जीव है। ऐसा जीव मतलब जीव कहीं पर भी हो, संसार में हो, मोक्ष में हो, एक इंद्रिय पर्याय में हो, उपयोग है उसका हमेशा रहता है, इसलिए वो उसका लक्षण है। और सामर्थ्य से क्या सिद्ध हो गया? फिर आजीव का लक्षण क्या है? उपयोग रहित, अनुपयोग। ये क्या हो गया? आजीव का लक्षण हो गया। सब सोपं आहे सगळं, एकदम हे सगळं जे तत्वार सूत्र ग्रंथ होतं याच्यातून आपलं। आश्रव का लक्षण क्या है? काय वचन मन इनकी क्रिया, क्रियात्मक जो योग, कर्म मतलब क्रिया, मन वचन काय की क्रिया स्वरूप जो योग है वो आश्रव है। बंध का लक्षण क्या है? कर्म योग्य पुद्गल आदानम, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना, वो बंध है। आता है ना उसमें, स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंध, ये बंध का लक्षण बताया उसमें। संवर से आश्रव निरोध, आश्रव निरोध संवर, आश्रव को रोकना वो संवर है, ये लक्षण है उसके। निर्जरा का लक्षण क्या है? कर्म एक देश विप्रमोक्ष, कर्म का एक देश से, एक देश छूटना, पूर्णता छूटना मोक्ष हो जाएगा, और थोड़े थोड़े कर्म निकल जाते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं। मोक्ष के संपूर्ण कर्म, मोक्ष का लक्षण क्या है? संपूर्ण कर्म से छूटना, ये मोक्ष का लक्षण है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष। इस प्रकार आगे उन अध्याय में लक्षण आने वाला है, वो यहाँ पर जीवादिकों का युक्ति आगम से अविरुद्ध, युक्ति से भी वो सिद्ध होना चाहिए और आगम से भी अविरुद्ध, ऐसा लक्षण अवबोधव्यम, जानना चाहिए। मिले हुए पदार्थों में से जानने के लिए विविक्षित पदार्थ को पृथक करने वाला धर्म लक्षण कहा जाता है। जीव का लक्षण उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग करने से बिना कहे हुए प्रकरण की सामर्थ्य करके अर्थापत्ति के द्वारा ही यह ज्ञात हो जाता है कि अजीव का लक्षण अनुपयोग है, अर्थात जिसमें ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग शक्ति अथवा व्यक्ति रूप से नहीं पाए जाते हैं, वह अजीव है। शक्ति बिना व्यक्ति। आश्रव का लक्षण योग है। आत्मा के साथ बनने वाली और शरीर वचन मन के लिए उपयोगी हो रही कारण रूप आहार वर्गना या कार्मान वर्गना और भाषा वर्गना या मनोवर्गना इनका, तथा पहली संचित वर्गनाओं से बने हुए शरीर वचन मन का अवलंब लेकर आत्मा के प्रदेश कंप स्वरूप योग उत्पन्न होता है, यह द्रव्य योग है। तेजस वर्गनाओं में स्वतंत्र योग पैदा कराने की योग्यता नहीं है। तेजस जो वर्गना जिससे तेजस शरीर बनता है, उसमें मनोवचन काय की प्रवृत्ति योग, कारमान में भी तभी जब विगरगति में दूसरा कोई नहीं सहारा तब होती है। हाँ, और तेजस में तो किसी भी समय में नहीं है। हाँ, स्वतंत्र योग पैदा कराने की शक्ति योग्यता नहीं है, इसलिए उस शरीर का कहीं जिक्र नहीं आता। तेजस योग नहीं है ना, तेजस योग नहीं है, नहीं है। साथ ही योग बताए, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। हाँ, जैसे हाथ पाद छाती स्वतंत्र रूप से चलने में कारण होते हैं, नाक ग्रीवा कान तो पिछलगा हो घिसटते जाते हैं। उदाहरण देते। हाँ, कैसे? हाथ पादी छाती, मतलब ये कारण होते हैं ना, जैसे कोई सर्प वगैरह छाती से चलता है, तो छाती चलने में कारण होती है। या अपन मनुष्य पाँव से चलते हैं तो पाँव चलने में कारण होता है। तिरंजे प्राणी हाथ से चलते हैं तो हाथ कारण होते हैं। लेकिन नाक ग्रीवा नाक के कोई स्वतंत्र रूप से चलने में कारण नहीं, लेकिन चल रहे तो उसके साथ में वो घिसटते जाते हैं। ऐसे तेजस वर्गना जो है स्वतंत्र रूप से योग पैदा करने में कारण नहीं है, ये उदाहरण दिया।
योग से कर्म कर्म खींचे आते हैं, जैसे कि मोर के पंख को पुस्तक में खींच देने से आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह पंख छोटे तृण पत्र आदि को खींच लेता है। ऐसा क्या करते हैं? कुछ इसमें दबा करके इसमें दबाओ और उसको खींचो, खींच में उसमें शक्ति उत्पन्न हो गई, साथ साथ उसको तृण के पास ले जाओ तो तृण खींच जाएगा, उसके पीछे में चुंबक हो जाएगा, पीछे के पंख में, पीछे के पंख में। ऐसे कभी प्रयोग नहीं। खींचकर खींच देने से आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह पंख छोटे तृण पत्र आदि को खींच लेता है। तैसे ही आत्मा के प्रदेशों में कंप हो जाने से कर्म नो कर्म का आकर्षण हो जाता है। इस द्रव्य योग को आश्रव कहते हैं तथा आत्मा की कर्म नो कर्म को आकर्षण करने वाली शक्ति को भाव योग कहते हैं। अनादि काल से प्रारंभ कर 13वें गुणस्थान तक भाव योग नाम की पर्याय शक्ति जीव में बन बैठती है। ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणत होने योग्य कार्मान वर्गना रूप पुद्गल को ग्रहण करना बंध का लक्षण है। नो कर्म के बंध की यहाँ विवक्षा नहीं है। आश्रव का रुक जाना संवर का लक्षण है। संचित कर्मों का सदा के लिए और प्राग अभाव रहित होकर एक देश रूप से अच्छा क्षय हो जाना निर्जरा का लक्षण है। हाँ, अच्छा क्षय। इसमें नो कर्म के बंध की विवक्षा नहीं ली माता जी। क्यों नहीं ली माता जी? बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। कर्म की तो बंध की विवक्षा ली है, नो कर्म की नहीं ली, क्योंकि नो कर्म का जितना भी बंध है इसी नष्ट होना। हाँ माता जी, हाँ इसी में, इसलिए इसकी विवक्षा नहीं ली। में है कारण जो कर्म है, बहुत सुंदर। नो कर्म तो उसका फल है, ऐसे कर्म का बोला। और शुरू से लेकर जन्म के पहले समय से लेकर और आखिर तक वो बढ़ते घटते वो संचय किया ना कर्म और इसका जिसका तो अनेक भावों में होता है कर्म का, और नो कर्म का उसी लास्ट समय में छूट जाता है। हाँ नहीं खत्म हो जाएगा, इसका बंध आगे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ नो कर्म के बंध की विवक्षा नहीं की। बहुत अच्छा। आगे संचित कर्मों का सदा के लिए और प्राग अभाव रहित होकर एक देश रूप से अच्छा क्षय हो जाना निर्जरा का लक्षण है। निर्जरा क्या कही इसमें कि जो पुनः बंध ना हो, वही निर्जरा है, कर्मों संचित कर्मों सदा के लिए वो फिर दोबारा बंध नहीं होगा। प्राग अभाव रहित, हाँ अभाव रहित कहा, प्राग अभाव इन्होंने डाला है शब्द, इसमें नहीं है, इसमें मूल में नहीं है, इन्होंने डाला है इसमें। संपूर्ण कर्मों का वर्तमान में और भविष्य के लिए भी ध्वंस हो जाना मोक्ष का लक्षण है। इस प्रकार जीव आदिकों के लक्षण इस शास्त्र के अग्रिम अध्यायों में कहे जाएंगे। वे लक्षण सभी युक्ति और आगम से अविरुद्ध हैं, अतः उन प्रकरणों में समझ लेना चाहिए। विशेष यह है कि कर्मों के समान नो कर्म के भी आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष होते हैं, किंतु सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए नो कर्म का क्षय विशिष्ट उपयोगी नहीं है। वो तो अपने होने वाला ही है, नो कर्म का क्षय तो अपने आप ही होने वाला है। कर्मों का क्षय हो जाने से नो कर्म का ध्वंस तो स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि शरीर वचन और मन के बनाने में औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, अंगोपांग, स्वर आदि नाम कर्मों के उदय कारण हैं। कारण के अभाव होने पर भविष्य के कार्य का भी अभाव हो जाएगा। कारण के अभाव होने पर भविष्य के कार्य का अभाव भी हो जाएगा। हाँ, तो भविष्य के कार्य का अभाव तो प्रध्वंस भाव हुआ ना।
हाँ मतलब कारण ही नहीं है तो आगे का कार्य भी का नहीं होगा। संचित का नाम नाश तो सुलभता से हो ही रहा है। मनुष्य और त्रियंचों के एक बार मर जाने पर भी पूरे औदारिक शरीर का मोक्ष हो जाता है। कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष, 10 सहस्त्र हजार वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर पीछे वैक्रिक शरीर का सर्वथा मोक्ष हो जाता है। उस समय शरीर का एक अंश भी शेष नहीं रहता है। आहारक शरीर का अंतर मुहूर्त में और तेजस शरीर का 66 सागर में ध्वंस हो जाता है। हाँ, भारतवर्ष में मनुष्यों की धारा के समान तेजस की धारा बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी। भारतवर्ष में कोई ना कोई मनुष्य हमेशा रहेंगे। हाँ, ऐसे तेजस का भी कोई ना कोई रहेगा। अर्थात वर्तमान के तेजस शरीर का एक टुकड़ा भी 66 सागर पीछे नहीं मिलेगा। निराला ही तेजस शरीर दिख पड़ेगा। पूरा का पूरा निराला नहीं होता है तेजस शरीर। हाँ, उसमें ये सतत चालू रहता है, पुराना नष्ट होगा, नया आएगा। पुराना जो होगा अधिक से अधिक 66 सागर तक रह सकता है, उसके बाद नहीं दिखाई देगा। कार्मान शरीर ही प्रवाह रूप करके अनादि से संबद्ध हो रहा है। विग्रह गति में जीव के पास केवल तेजस और कार्मान शरीर रह जाते हैं। सब सांसारिक सुख दुखों का मूल कारण कार्मन शरीर ही है। अतः कर्मों के ही आश्रव बंध आदि का वर्णन किया है। नो कर्म का क्यों नहीं किया, वो इसका है, सब उन्होंने सिद्ध किया। यूं तो प्रतिदिन के खाद्य पेय वायु पदार्थों में भी आश्रव आदि की व्यवस्था है। पदार्थों बुभुक्षित जीव भोजन करता है। जीव बहुभाग आहार वर्गनाएं जिनमें मिली हुई हैं, ऐसे मोदक, चावल, रोटी, दाल, दुग्ध, घृत, फल, घास, अमृत, मिट्टी आदि पौद्गलिक पदार्थों का भोजन किया जाता है। अजीव का भोजन करता है वो जीव, और ये आहार वर्गनाएं अजीव। मुख के द्वारा भोज्य पदार्थों का आहार करता है। कवलाहार के अतिरिक्त लेप, ओज आदि आहारों को शरीर के अन्य अवयवों के द्वारा भी ग्रहण करता है। आहार भी आ लगेगा आहारों को। आश्रव वायु, ओहो कितना सुंदर किया इसमें सप्त तत्वों का वर्णन। हाँ, यानी आहार को शरीर के अन्य अवयवों के द्वारा भी ग्रहण करता है। यह आश्रव हुआ। आहार किए गए पदार्थ का शरीर में भीतर जाकर बंद हो जाता है। बंद हुए बिना मोदक आदि पदार्थों के रस, रुधिर आदि नहीं बन सकते हैं। चांदी के चौन्ने या पैसे को लील जाने से मनुष्य में उसके रस, रुधिर आदि नहीं बनते हैं। रस पिएंगे उसी का रस अधिक बनेगा ना। कोई चवने जाएगा तो क्या होगा, वो वैसे के वैसे उसका रक्त रुधिर नहीं बनेगा। क्योंकि उनका उदर में बंध नहीं हुआ है। सांप के विष को पशु में भर भी लिया जाए तो संयोग मात्र से मूर्छा करने रूप अपने कार्य को नहीं करता है। पशु मन ने बर्तन में हाथ में अपने सांप का विष भर दिया तो उससे क्या मरण होता है, क्या मूर्छा नहीं होती। हाथ में थोड़ी सी सुई प्रविष्ट कर दी जाए तो रक्त के साथ विष का बंद हो जाने से बड़ी भारी क्षति हो जाती है। कोई पदार्थ इतने शक्तिशाली होते हैं कि संयोग होते ही बंद हो जाते हैं और अपना फल दे देते हैं। अभिप्राय यह है कि जो भोज्य पदार्थ शरीर में संयुक्त होने के पीछे बंध जावेगा, उस पदार्थ का फल अवयव बनाना या सुख दुख का अनुभव कराना हो जाएगा। संयोग और बंध में भारी अंतर है। संयोग और बंध में भारी अंतर है। श्री सिद्ध भगवान के साथ सिद्ध क्षेत्र में फैली हुई कार्मन वर्गनाओं का ही है। गुड। कबूत यानी कबूतर आदि पक्षियों करके खाई हुई ककड़ी और पथरी से भी रस, रुधिर आदि बन जाते हैं।
पत्थर खाते हैं क्या? कंकड़, अच्छा, कंकड़ और पत्थर से भी रक्त रुधिर अधिक बन जाते हैं। कोई कोई जीव लोहे चांदी आदि का आहार कर अपना शरीर बना लेते हैं। ये क्या है? ये भी तो वो है ना, स्वर्ण भस्म आदि, ये सोना ही तो है। भिन्न भिन्न जीवों का आहार्य पदार्थ भिन्न प्रकार का है, किंतु उन सब में आहार वर्गणाएं अवश्य हैं, यानी बंध। खाद्य या आहार्य पदार्थ का कुछ समयों तक आश्रय होना रुक भी जाता है। वृक्ष, चींटी, मक्खी, डांस, पक्षी, मनुष्य, देव, नारकी जीव भी कुछ देर तक स्थूल खाने को रोक देते हैं, संवर। उधर अग्नि से पचाकर निस्सार भाग का एक देश क्षय होना भी होता है। निर्जरा, रोज मल निकला तो निर्जरा। मल मूत्र आदि के द्वारों से विशेष अवयवों में एकत्र हुआ वह निस्सार खाद्य पदार्थ पूर्ण निकल जाता है। मृत्यु के समय तो संपूर्ण स्थूल शरीर की मोक्ष हो जाती है, मोक्ष हो गया। यही क्रम भाषा वर्गना तथा आहार वर्गना के कुछ भाग से बने हुए वचन और श्वास में भी लागू हो जाता है, किंतु स्वात्मलब्धि रूप मोक्ष के प्रकरण में कर्मों के आश्रव बंध आदि तत्व ही प्रधान रूप से लिए गए हैं। कर्मों के संवर, निर्जरा और मोक्ष होने पर ही नो कर्म के संवर आदि भी ठीक हैं, अन्यथा किसी काम के नहीं। तो यहाँ 7 तत्व में कर्म के बंध की अपेक्षा ही लेना। हाँ, नो कर्म में भी होता है, लेकिन उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। इससे कोई बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष होता है, लेकिन उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है। कर्म का ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये प्रयोजनभूत है। हाँ, कबूतर वगैरह पथरी खाते हैं, कंकड़ खाते हैं, छोटे दगड वगैरे पण खातात, त्याच्यापासून पण बनते त्यांचं असं। माती वगैरे खातात, खडे खातात। ठीक है, बस 5:05 हुआ है, बस कर। पढ़ना था। अब आगे ये लक्षण बताएं, आगे निरुक्ति बताएंगे। निर्वचन, ठीक। जीव क्यों कहा, अजीव क्यों कहा। बहुत सुंदर। ओम चैतन्यमय जीव ही हूँ।